बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी को। सेल के बारे में एक थ्योरी है जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो क्लास सेल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले आप लोगों की बुक के अंदर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में लिखा हुआ है कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ। अब ये तो हमें पता चल गया कि इंसान के जिस्म को बनाने वाले भी सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले भी सेल्स, उसके फंक्शनल परफॉर्म करने वाले भी सेल्स। लेकिन असल में ये पता कैसे चला कि इंसान जो है सेल से मिलके बनाता है। सेल तो एक इतनी छोटी चीज़ होती है जिसको हम अपनी इंसानी आंख से देख भी नहीं सकते। आम इंसानी आंख से सेल को नहीं देखा जा सकता। तो सबसे पहले अगर सेल को देखना है तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल हो, जिसको इंसानी आंख देख ही ना सके। तो स्टार्ट में आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ पॉइंट, एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के शुरू में बिगेन द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल शुरू हुआ टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। प्लस माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्कोप का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी स्मॉल थिंग्स, इस तरह की होती है माइक्रोस्कोप क्लास। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी कंपोजिशन को। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। आगे क्लास सबसे पहले साइंटिस्ट का लिखा हुआ रॉबर्ट हुक। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसका एक्सपेरिमेंट ये था, ही एग्जामिन्ड, इसने एग्जामिन किया, इसने मुआयना किया द थिन स्लाइस ऑफ, एक छोटा सा पतला सा पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क कहते हैं क्लास, फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है तो इसकी जो छाल होती है इस तरह की, इसकी छाल, उसको हम कहते हैं कॉर्क ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री क्लास एक पौधा होता है इस तरह का, बिल्कुल उसकी शेप होती है उसकी। उसने ये वाली जो छाल होती है इसका एक पीस लिया, थिन स्लाइस लिया अंडर माइक्रोस्कोप क्लास। उसने ये पीस लिया, फॉर एग्जांपल ये पीस उसने उठाया और उसने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया क्लास। जब ये माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने जब यहाँ से ऑब्ज़र्व किया इंसानी आँख से, तो उसको कुछ इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आए। अब इन तमाम बॉक्सेस को जब उसने एक, अगर हम देखें तो एक बॉक्स को उसकी शेप होती इस तरह की, इस तरह के उसको बॉक्स नज़र आए तो उसने इन खाली बॉक्सेस को सेल्स का नाम दे दिया है। ही आल्सो एग्जामिन्ड द स्टेम एंड रूट्स ऑफ ओक ट्री अंडर माइक्रोस्कोप। उसने इसकी स्टेम, उसने इसकी ये रूट का पार्ट लेके भी इसके नीचे रख के ऑब्ज़र्व किया तो उसको कुछ इस तरह के खाली खाने नजर आए, जैसे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उसकी एक बाउंड्री होती है, एक उसकी बाउंड्री है और अंदर से ये बिल्कुल खाली है। आगे उसके जो है उसने ऑब्ज़र्व क्या किया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि कॉर्क, रूट एंड स्टेम वर मेड अप ऑफ लिटिल बॉक्सेस, के उस पौधे की जड़, उसका तना और उसकी छाल वो मिलके बने हुए छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जो हमने ऊपर देखी है डायग्राम, उस तरह के बॉक्सेस हैं, उनसे मिलके बनी हुई है। अब उसने कंक्लूजन का निकाला, कहता है पार्ट ऑफ प्लांट्स वर मेड अप ऑफ कंपार्टमेंट्स, पौधे के हिस्से मिलके बने हुए हैं कंपार्टमेंट से, छोटे छोटे रूम्स से मिलके बने हुए हैं। ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट सेलुला, उसने क्लास इनको सेलुला का नाम दे दिया। अब लैटिन में सेलुला का मतलब होता है एक स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा जिसकी एक चारदीवारी है और अंदर से बिल्कुल खाली है क्लास। अब क्वेश्चन ये है कि सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी होता है, फिर ये खाली नज़र क्यों आया क्लास। पहले जो माइक्रोस्कोप जो है इजाद हुई थी वो इतनी सिंपल थी कि वो सेल के अंदर वाली चीज़ों को देख ही नहीं सकती थी। उसने सिर्फ एक थिक वाल, क्योंकि ये प्लांट का सेल है तो प्लांट के सेल के पास सेल वाल होती है, सेल वाल थोड़ी सी थिक होती है, तो उसमें सिर्फ थिक सेल वाल नज़र आई और उसका अंदर बिल्कुल ऐसे खाली नज़र आया। लेकिन जब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोस्कोप बिल्डअप होती हुई, उससे एडवांसमेंट होती हुई, अच्छी माइक्रोस्कोप आ गई, तो उसके बाद जो है सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज भी डिस्कवर हुई, जिसको हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास। रॉबर्ट हुक के जो है वो देखने के बाद छोटे छोटे पीसेस को एक और साइंटिस्ट आया, एंटोनी वैन लीeuwen हुक। ये एक डच साइंटिस्ट था। डच साइंटिस्ट का मतलब ये कि नेदरलैंड के रहने वाला था, डच कहते हैं नेदरलैंड को। तो 1673 में ही मेड अ बेटर माइक्रोस्कोप, उसने उससे थोड़ी सी अच्छी माइक्रोस्कोप बनाई। ही ऑब्जर्व्ड लिविंग एंड मूविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, उसने एक तालाब का पानी लिया और उस पानी के कतरे को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के दिया तो उसको छोटे छोटे मूव करते हुए लिविंग सेल्स नज़र आए। ही कॉल्ड दीज सेल्स एनिमलक्यूल क्लास। उस वक़्त जो है हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते थे, एक होते थे प्लांट्स, एक होते थे एनिमल्स। चूँकि ये मूव करे तो प्लांट के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर मोशन नहीं होती, लेकिन इसको हम जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो प्लांट्स के अंदर कुछ मोशंस, मूवमेंट, लोकोमोशन होती भी है, सॉरी लोकोमोशन नहीं होती, मूवमेंट होती है।
लोकोमोशन कहते हैं हम एक चीज़ का एक जगह से चल के किसी दूसरी जगह पे चले जाना, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो उसने जो है चूँकि ये चीज़ें मूव करी तो उसने प्लांट में ऐड नहीं किया, बल्कि इसने उसको एनिमल्स के अंदर ऐड कर दिया, एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया। उसके बाद क्लास एक साइंटिस्ट आया जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। इन 1809 ही ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने भी प्लांट्स के कुछ हिस्से लिए, एनिमल्स के कुछ पार्ट्स लिए और उनको ऑब्ज़र्व किया। जब उसने इनको एक्सप्लेन किया, उनको देखा, तो उसको भी जो इस तरह के सेल्स नज़र आए, ही ऑब्जर्व द सेल्स इन इट। पौधे के छोटे छोटे टुकड़े लिए, एनिमल्स के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसको भी सेल्स नज़र आए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। बॉटनी जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जोलॉजिस्ट जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल्स। तो क्लास अब तक 1831 तक माइक्रोस्कोप थोड़ी सी अच्छी हो चुकी थी, तो पहले तो सेल्स कुछ इस तरह के नज़र आते थे, बाद में सेल के अंदर न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट ब्राउन जो एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, उसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कहता आफ्टर दीज स्टडीज़ बायोलॉजिस्ट बिगेन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। इसके बाद साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया और सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। क्लास उसके बाद मैथियस शिलीडन 1838 के अंदर एक जर्मन बॉटनिस्ट था, बॉटनी प्लांट्स को स्टडी करने वाला। उसने ऑब्जर्व किया मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के बहुत सारे हिस्सों को ऑब्जर्व किया। ही कंक्लूडेड ऑल पार्ट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसने ये नतीजा निकाला कि पौधे के तमाम हिस्से सेल से मिलके बने हुए हैं। उसके बाद एक थ्यूडर श्वान, सिर्फ इसके एक साल बाद 1839 के अंदर, ये एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ईयर ऑब्जर्व्ड एनिमल्स। उसके बाद मतलब नेक्स्ट ईयर 1838 के बाद 1839 में ऑब्जर्व्ड एनिमल्स। उसने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन सेम, मतलब ही कंक्लूडेड ऑल पार्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेम ही कंक्लूजन निकला इसका भी। उसके बाद क्लास रुडोल्फ विर्चू, ये 1885 के अंदर जर्मन फिजिशियन था। इन 1885 ऑब्जर्व दैट सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स। इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि सेल्स जो नए सेल्स आते हैं वो पुराने सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं। इसको क्लास हम आगे जो है इसका देखेंगे कि कैसे जो है नए सेल्स पुराने सेल से मिलके बने होते हैं। क्लास हमारे पास एक टर्म होती है ए बायोजेनेसिस। ए का मतलब नॉट, बायोजेनेसिस का मतलब के लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं लिविंग और लिविंग थिंग्स। इस कंसेप्ट के मुताबिक, ए बायोजेनेसिस के मुताबिक, लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक अमरूद है, अमरूद एक नॉन लिविंग थिंग है। जब आप देखते हैं कि अमरूद के अंदर कीड़े होते हैं, तो कहा यह गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस अमरूद के अंदर बने हैं कीड़े, वो लिविंग हैं, वो नॉन लिविंग के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ख़राब होगी तो चंद दिन बाद आप देखते हैं वहाँ पे कीड़े प्रोड्यूस हो जाते हैं, या कोई ना कोई वहाँ पे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जानदार नज़र आ रहे होते हैं। तो पहले ये कहा गया कि ये जो लिविंग लाइफ है ये नॉन लाइफ, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद क्लास एक साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर। इन 1862 प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर दिस आइडिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसका प्रूफ दिया। कहता कि दीज पास्टुलेट्स वर कंबाइंड टू फॉर्म बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। इस चीज़ का सबूत दिया कि लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होती है। न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ना कि वो नॉन लिविंग थिंग से। उसके बाद क्लास ये जो हमारे पास सेल की थ्योरी है वो शिलीडन और श्वान, ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिल के बनाई। कहता दीज पास्टुलेट्स वर कंबाइंड टू फॉर्म बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। इन पॉइंट्स ने मिल के एक सेल के बारे में एक थ्योरी बना दी। इस थ्योरी के अब 3 मेन पॉइंट्स। इट हैज़ 3 एसेंशियल पॉइंट्स। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है क्लास? पहला पॉइंट यह है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से मिलके बने हुए हैं या बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। इसको हम आगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका आगे देखेंगे। अब ये बात हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो सेल से मिलके बना हुआ है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कि सेल को स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ भी सेल, उसका फंक्शन परफॉर्म करने वाली चीज़ भी सेल। सेल कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो इससे आगे ये सेल डिवाइड करेगा, पिंच करेगा यहाँ से और डिवाइड हो जाएगा 2 सेल से अंदर। पहले इसका न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डबल हुआ, उसके बाद सेल डबल हो गया।
अब जो नए सेल्स आए हैं वो कहाँ से बने हैं, पुराने सेल से अंदर। तो देखें ये वाला कि एक सेल था, एक सेल से आगे दो सेल्स बने, तो पहले न्यूक्लियस 1 और 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई तो एक सेल से दो सेल्स बन गए। तो क्लास इसको जो है इसके वैलिडेशन मतलब इस थ्योरी की, ये थ्योरी कितने किस हद तक वैलिड है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है इस लेक्चर की आप लोगों को एक एक वर्ड की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।